हाय दोस्तों, आज हम लोग हैं सी लैंग्वेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जिसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में, इंटरव्यू में, कहीं पर भी ये क्वेश्चन तो टकराता ही टकराता है, ये पक्की बात मान लीजिए आप। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। हालांकि सामने मैंने फिबोनाची सीरीज बना रखा है, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे कि फिबोनाची सीरीज हम लोग किस चीज को बोलते हैं। तो फिबोनाची सीरीज को देखने के लिए आइए यहाँ पे समझते हैं। फिबोनाची सीरीज में दो तीन बातों को ध्यान रखा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखा जाता है कि आपको इसमें एक लिमिट माननी होती है, क्योंकि कितनी बार आप चलेंगे। मान लीजिए लिमिट आपने दे दिया 8, ठीक है। जब लिमिट आपने दे दिया 8 तो अब दो टर्म की फिबोनाची तो अपने से माननी होती है। एक जीरो टर्म की फिबोनाची होती है 0 और 1 टर्म की फिबोनाची होती है 1, ठीक है। ये जीरो टर्म याद रखिए, जो पहला टर्म होता है ना, ये जीरो टर्म की फिबोनाची होती है, फर्स्ट टर्म की फिबोनाची नहीं होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो जीरो टर्म की फिबोनाची 0 और 1 टर्म की फिबोनाची 1। तो 0 1 1 आपने कर दिया, 1 1 2, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो 0 1 1, फिर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो 1 1 2, फिर मुझे इन दोनों को जोड़ना है। 2 1 3, फिर 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13, फिर 13 और 8 21। इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि आप ये दोनों को ऐड किया था, ये भी देखना है कि क्या ये जो 0 1 यहाँ पे, अब देखिए टर्म कितना होगा, ये तो मान लीजिए हो गया। अब टर्म भी साथ साथ काउंट करते रहिए। तो टर्म का काउंट करने क्या मतलब है, जैसे ये 0 टर्म की है, ये 1 टर्म की है, ये 2 टर्म की है, ये 3 टर्म की है, ये 4 टर्म की है, ये 5 टर्म की है, ये 6 टर्म की है, 7 टर्म की है, ये 8 टर्म की है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि फिबोनाची आप ये बताइए कि आप जैसे दे देगा nth टर्म फिबोनाची बताइए। nth का मतलब होगा कि जैसे उन्होंने दे दिया आपको 7, तो 7 टर्म की फिबोनाची होगी 13, 4 टर्म की फिबोनाची होगी 3। तो ये भी पूछता है इस तरीके से। और रिकर्सिव अप्रोच तो ऐसे ही होता है। लेकिन इटरेटिव अप्रोच में आपको बात समझ में आ गई होगी। दो टर्म हम लोग पहले से मानते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये आएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उन दोनों में से लास्ट सेकंड लास्ट ऐड करेंगे, फिर लास्ट सेकंड लास्ट ऐड करते जाएंगे जब तक हमारा लिमिट कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब इस चीज को, चलिए ये तो बात सिंपल बात हो गई। अब इस चीज को हम लोग प्रोग्रामेटिकली कैसे समझें, मतलब ये तो चलो ठीक है कि हम मैथमेटिकली बात समझ में आ गई। प्रोग्रामेटिकली समझने के लिए हमको क्या करना होगा कि अगर 8 टर्म की फिबोनाची है तो 8 टर्म की फिबोनाची के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि भाई एक लेना होगा हमारे पास ए को मान लो 0 और फिर बी को मान लो 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, C इज इक्वल टू आपको प्रिंट करना होगा A प्लस बी। तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 हो गया। अब B के अंदर क्या डाल दीजिए, A और सॉरी A के अंदर क्या डाल दीजिए, B, और B के अंदर क्या डाल दीजिए, C। फिर से लूप चला दीजिए यहाँ पे, फिर C इक्वल टू कर दीजिए A प्लस बी। तो 1 1 2। अब वापस A के अंदर B आ गया, B के अंदर C आ गया, फिर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी। तो 2 1 3, फिर A के अंदर B और B के अंदर C, C इज इक्वल टू A प्लस बी, मतलब 3 2 5। ये कब तक चलता जाएगा, जब तक कि हमारा लिमिट 8 तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। लिमिट 8 का मतलब 0 से, आप ये समझिए कि जैसे लिमिट 8 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब हुआ कि 0 1 हम दो टर्म तो मान रहे हैं, ठीक है। लिमिट 8 का मतलब कि 9 टाइम टोटली चलेगा। 9 टाइम चलेगा मतलब 0 से लेके 8, तो 9 टाइम चलेगा। तो इसका मतलब है कि दो टाइम तो हम ऑलरेडी मान रहे हैं, 0 1 मान रहे हैं, तो इसको 7 टाइम बाकी लूप चला दीजिए, तो 7 टाइम के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब आइए इसको प्रोग्राम में करके अगर आप इसको देखना चाहें तो बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर आप एक nth टर्म लेना होगा आपको, कि कितनी बार आपको चलाना है। फिर आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर एक a लेना होगा, एक b लेना होगा और एक c लेना होगा। तो a की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब हमने यहाँ यूजर से कहा भाई ऐसा करिए, एंटर क्या, nth टर्म को दे दीजिए आप। nth टर्म यहाँ पर रीड कर लीजिए, ठीक। ये लीजिए भाई साहब, इसका एनफ आपने %d कामा एड्रेस आप क्या कर दिया, आपने n को रीड कर लिया। अब जाहिर सी बात है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि n 1 से बड़ा ही है, तभी आप इसको n को प्रॉपर वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो दो टर्म आपको पहले ही प्रिंट करा लेने हैं, %d, ठीक है। %d के समय क्या करना है आपको, %d/n आपको दो टर्म ऑलरेडी प्रिंट करा लेना है। कौन कौन से, a और b को। ये दो टर्म प्रिंट करा लीजिए, ये भी प्रिंट हो गए।
उसके बाद आपको क्या करना है, आई इज इक्वल टू चलाना है 1 से लेके आई लेस आर इक्वल देन कहाँ तक, n माइनस वन आई प्लस प्लस। ये -1 क्यों कर दिया मैंने, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जैसे अगर हमें दो टर्म मैं ऑलरेडी मान रहा हूँ, 8 का मतलब 0 से 9 तक, 0 से 8 तक चलना है, तो 0 से 8 का मतलब 9 टाइम हुआ। अब 9 टाइम का मतलब 0 1 दो टर्म मैं पहले ही मान चुका हूँ। अब बचा कितना, बचा हमारे पास 7 टर्म, तो 7 टर्म के लिए लूप चल रही है, एक घटा दिया उसमें से 9 में से, ठीक है, सॉरी 8 में से। अब क्या हुआ, वही पुराना कंसेप्ट, सी इक्वल टू ए प्लस बी करिए, सी को प्रिंट करा दीजिए, %d स्लैश n कामा सी को प्रिंट करा दीजिए, और a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी हो गया और b इज इक्वल टू सी हो गया। और सिंपल करने के लिए यहाँ पर i, यहाँ पे %d स्लैश t कर दीजिए, %d स्लैश n, तो पहला %d क्या हो जाएगा, i टर्म, ठीक है। तो लेकिन अब एक दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने ऊपर आई टर्म प्रिंट नहीं कराया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे %d स्लैश t %d, मतलब मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ क्या, मैं प्रॉपर टर्म, तो 0 टर्म, तो यहाँ पे हो गया 0 टर्म की वैल्यू है a, और सेम चीज यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म का मतलब है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू b। ये दो टर्म को मैं ऑलरेडी मतलब सिंपल ढंग से इसको मैं लिख दे रहा हूँ मैनुअल तरीके से। मैंने कहा 0 टर्म की वैल्यू कौन सी है a, और 1 टर्म की वैल्यू कौन सी है b, बाकी टर्म आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए इसको आप करके देख लीजिए, ये देखिए, सॉरी आई मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, आप आई को यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये आपने आई को डिक्लेयर कर दिया, और इसको देखिए आपने nth टर्म दीजिए, जैसे मैंने दिया 8, तो देखिए 0 टर्म की होने की कितनी हुई 0, 1 टर्म की 1, 1 टर्म की सॉरी 0 1 टर्म की ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ तक चलाइए इसको 2 से लेके n तक, है ना, तब जाके ये आपका वैसा रिजल्ट देगा जैसा हम लोग चाहते हैं। हमने 8 दिया तो 0 टर्म की 0, 1 टर्म की 1, सेकंड टर्म की 1, थर्ड टर्म की 2, फोर्थ टर्म की 3, आप देख सकते हैं जैसा हमने सोचा था वैसा आ गया, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, 0 और 1 टर्म की तो मैं ऑलरेडी यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, 0 टर्म की ये है, 1 टर्म की भी है, 2 से लेके n तक की हमने लूप चला के फिबोनाची प्रॉपर प्रिंट करा दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने वैल्यू भी प्रिंट कराई है, ठीक है, और उसका मतलब किस टर्म की कौन सी फिबोनाची होगी, दोनों चीजों को प्रिंट कराया है। कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि आप nth टर्म प्रिंट कराइए तो फिर फाइनल सी की वैल्यू आप प्रिंट कर देंगे तो nth टर्म आ जाएगा। इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप। आई बिलीव कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।